प्रणाम जी, सुंदर जी। बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी की असीम कृपा से, मेहर से, उनकी बीतक चर्चा का हम आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और मन के धरातल पर उन प्रमुख प्रमुख बिंदुओं का चिंतन भी करते चलते हैं, जिस पर चलकर महाराज जी ने उस परम तत्व को प्राप्त किया। तो कल और परसों की बीतक में महाराज जी मतंग ऋषि के आश्रम जाते हैं। मतंग ऋषि का आश्रम बहुत भयानक जंगल में बहुत विकट पहाड़ी पर था। महाराज जी बहुत मुश्किल से, बहुत चिकनी चढ़ाई थी और बहुत मुश्किल से वृक्षों की डालियां पकड़ पकड़ के वहां पहुंचते हैं। तो वो आश्रम बिल्कुल स्वर्ग सा सुंदर उन्हें नजर आया। सुंदर बेल, बूटे, फूल, पत्ती, एकदम साफ सुथरा, और दिया ऐसा कि जैसे पूरी रात जला हो। उसकी बाती काली थी, आसन बिछा था, झाड़ू लगी, ऐसा लग रहा था एकदम किसी ने अभी अभी साफ किया हो। लेकिन वहां पर वो महात्मा के दर्शन महाराज जी को नहीं हो पाते। बहुत देर इंतज़ार करते हैं, विचार करते हैं कि कहीं गाँव में गए होंगे, कहीं जंगल में कंद फूल लेने गए होंगे। पूरा दिन बीतने के बाद भी महाराज जी को दर्शन नहीं होते। तो महाराज जी कहते हैं मुझे बहुत भ्रम हो गया कि उनकी पश्चात तो सुनाई देती थी, लगता था यहाँ कोई है, और आश्रम की जो स्थिति थी उससे भी लगता था कि यहाँ कोई रहता है। 3 खंड का वो आश्रम था। महाराज जी हर खंड में जाकर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उनको उनके दर्शन नहीं होते। तो महाराज जी फिर से अपनी ही कोई कमी ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, मैं भ्रम में पड़ गया एकदम, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें, या दर्शन अधिकारी नहीं है, कमी कोई है हम में। अब उनको ये लगने लगता कि यहाँ वो महापुरुष तो रहते हैं, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे, क्योंकि मैं उनको दर्शन का अधिकारी नहीं, मतलब वो मुझे, मैं अभी योग्य नहीं हूँ, मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ कि वो मुझे दर्शन दें, क्योंकि कमी है मुझके अंदर कोई ना कोई। क्योंकि महापुरुष तो यहीं कहीं हैं, हम ही नहीं योग्य उनके। हमें देखकर लोप हुए हैं, संशय उठे हमारे मन के। महाराज जी कहते हैं मेरे मन में इतना ऐसा भ्रम हुआ, संशय हुआ कि वो यहाँ हैं तो ज़रूर, क्योंकि उनके पदचाप भी सुनाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ही देखकर वो अलोप हो गए हैं, मुझे ही देखकर वो लोप हो गए हैं, छिप गए हैं, अदृश्य हो गए हैं, क्योंकि मैं उनके योग्य नहीं हूँ। अब अपने आप को कितना धिक्कारें कि क्या कुपात्र हो झंडूदत्त तुम, जो दर्शन नहीं हुए तुम्हें, कि हे झंडूदत्त तुम कितने कुपात्र हो, तुम्हारे अंदर अभी कितने विकार हैं कि जो तुम्हें एक ऋषि लोग भी दर्शन नहीं दे रहे। ऋषि लोग भी जब दर्शन देने से हमको झिझकते हैं, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमको दर्शन किस प्रकार देंगे। वो कह रहे हैं जब एक ऋषि ही मुझे नहीं दर्शन दे रहा, मैं उतना भी योग्य नहीं हूँ, तो मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन चाहता हूँ, तो वो कैसे मुझे होंगे। तो कुपात्र हम जचे स्वयं को, नफरत आई अपने पर। ये सोचकर महाराज जी अपने पे नफरत कर रहे हैं, अपने को धिक्कार रहे हैं, अपने गुण इंद्रियों को कोस रहे हैं कि बनो सुपात्र प्रथम झंडूदत्त, कृपा होगी तब तुम पर। और स्वयं को कह रहे हैं कि झंडूदत्त पहले तुम सुपात्र बनो। तो सुंदर सा जी महाराज जी की मेहर कृपा तो हमें घर बैठे ही हो रही है। हम कभी भी अपने अंदर ऐसा चिंतन मनन नहीं लाते कि हम भी धनी का दीदार इस जन्म में करें, हम अपने निज स्वरूप को देखें। हम भी जैसे हमारे परमहंसों ने अपने निज स्वरूप को देखा, परम धाम को देखा। तो धामधनी तो यहाँ हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए आए हैं, सबके लिए एक समान समय लाए हैं, एक समान अर्श की नियामतें लाई हैं। महाराज जी ने कितनी कसनी करके अपने परमात्मा को प्राप्त किया। आज हमारे पास तो सब कुछ है, तारतम ज्ञान से सारी रोशनी, सारे मोबाइल फ़ोन से न जाने कितने चैनल पर हमें कितनी कितने राजी जागनी कार्य कर रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम कब उनके सुपात्र होंगे, कब हम उनके काबिल बनेंगे, कब ये बरसती हुई मेहर हमारे दिल में ठहरेगी। जैसे महाराज जी मंथन करते रहते बैठे कल्पनाओं के सागर का, तो आज हमें भी अपनी अंदर चलना है, अपने अंदर के विचारों का मंथन करना है और धामधनी की ओर अपने कदम, जिन पर चल के हमारे सद्गुरु चले, उन पर हमें चलना है। तो महाराज जी तो रतन खोजते रहते पल पल, मार मार उसमें गोता, बार बार अपने विचारों में गोता लगाते, बार बार मंथन करते, बार बार सोचते कि मुझे वो परम तत्व क्यों नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ा सिखापन महाराज जी का हमको है।
हम भी बार बार ऐसा मंथन करें, सोचें, अपने गुणंग इंद्रियों को उनके अनुरूप करने का प्रयास करें। यही शिक्षा महाराज जी ने दी है। प्रणाम जी।